प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 73। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसका कार्यविधि हमने देख ली थी। क्या बताया था इसमें कि दो एन अर्धचालकों के बीच में एक पी अर्धचालक को परमाणुवीय रूप से जब संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बनी जो युक्ति है, जो डिवाइस होती है, इसको क्या बोलते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर। प्रतीक चिन्ह हमने देख लिया था, एक साधारण सा डायग्राम देख लिया था। इसकी कार्यविधि को हम देख रहे थे। ठीक है, तो कार्यविधि का जो डायग्राम बनाया था उसको हमने प्रॉपर नहीं बनाया था। अब जो है हम उसको पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको समझते हैं। ठीक है, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, इन सब के बारे में हमने समझ लिया था। ये है आप, ये इसकी कार्यविधि का डायग्राम है। कार्यविधि, ठीक है। तो इसमें देखो जरा चित्र को समझो, इसी चित्र से इसकी कार्यविधि आपको क्लियर हो जाएगी। क्या है देखिए, इसमें एन, इसको बोलते हैं ई एमीटर, पता है आपको, ये बेस और ये आपका हो गया कलेक्टर। ठीक है, इस उत्सर्जक को हमने बैटरी सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव सिरे से, इधर जोड़ दिया हमने इसको पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें दो उत्सर्जक दो पीएन संधियां बन रही है। कौन कौन सी? एक तो ये उत्सर्जक आधार, डायोड में दो पीएन डायोड होते हैं ना, वो पीएन डायोड होता है, उसमें एक पी और एक एन होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर दो डायोड बन रहे हैं। कैसे? एक तो इतना है, ये वाला इतना, जिसमें ई और बी, ये एन से है और ये पी से है। ठीक है, ये एन और ये पी, एन को जोड़ दिया इधर इस बी ई बी वोल्टेज के नेगेटिव से और पी को जोड़ दिया इस बी ई बी के प्लस से। तो वो दो संधियां बन रही हैं, दो पीएन संधियां, एक उत्सर्जक आधार संधि है और एक है संग्राहक आधार संधि। कौन सी? उत्सर्जक आधार और एक क्या है? संग्राहक आधार संधि है। दो संधियां क्लियर है, उत्सर्जक आधार ये वाली, संग्राहक आधार ये वाली। ठीक है, उत्सर्जक आधार और संग्राहक क्लियर हो गई। तो अब इसको देखो आगे कैसे पढ़ाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब इसे रेड सिरे से आपने जोड़ दिया
तो इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो इस पे जो n क्षेत्र है उत्सर्जक किसका बना हुआ है, इसमें n क्षेत्र का, बहुसंख्यक उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस नेगेटिव टर्मिनल के कारण इसमें उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगता है और वो आधार की ओर गति कर रहे हैं, जैसा कि इसमें दिखा है। ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल, ठीक है। तो उत्सर्जक जो कि n क्षेत्र का बना हुआ है, n अर्धचालक का, उसमें जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो किधर गति कर रहे हैं, आधार की ओर। और आधार किसका बना हुआ है, p का, क्योंकि np ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, आधार बना हुआ है p का। तो ये जो p क्षेत्र के जो होल्स हैं वो किधर आएंगे, p क्षेत्र के होल्स उत्सर्जक की ओर गति करते हैं। n क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन किधर, आधार की ओर, और आधार के जो होल्स हैं वो उत्सर्जक की ओर गति करते हैं, जिससे परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है IE। कौन सी धारा है इसमें, IE। और IE जो धारा है उसको बोलते हैं उत्सर्जक धारा। कौन सी धारा है, उत्सर्जक धारा है। इसको आधार धारा और ये संग्राहक धारा। ये संग्राहक धारा। कलेक्टर करंट, बेस करंट, एमीटर करंट, उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है, आधार धारा कैसे उत्पन्न होती है उसको समझो। बीच जो आधार है वो किसका बना हुआ है, कौन से अर्धचालक का, p अर्धचालक का बना हुआ है, यानी बहुसंख्यक इसमें होल है, अल्पसंख्यक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अच्छा जरा ध्यान से देखो कि ये जो p है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है, यानी इस प्लस के कारण होल्स पे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन इसमें जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इधर की ओर आ जाएंगे, यानी कि इस धन सिरे पर पहुंचेंगे, BeV वोल्टेज के धन सिरे पर पहुंचेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेंगे और जैसे ही आधार क्षेत्र में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन धन सिरे पर पहुंचता है, वैसे ही इस आधार क्षेत्र में एक होल्स उत्पन्न हो जाता है। ये ध्यान रखना, जैसे ही इसमें जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंचेगा, इस धन सिरे पर, यानी इससे आकर्षित होकर इसके धन सिरे पर पहुंचता है, उसी समय आधार क्षेत्र में एक होल्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन, जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जब इसमें इधर आकर गति करेगा, जब गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करते धारा बहती है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, इधर से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इधर ये IB उसके विपरीत में प्रवाहित होती है। ये जो IB है इसका मान, ये अल्प मान की धारा होती है। क्यों, क्योंकि ये किसके कारण बह रही है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों के कारण। इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बहुसंख्यक क्या होंगे, होल्स, क्योंकि P से बना है ना, तो बहुसंख्यक क्या होंगे, इसमें होल्स होंगे, अल्पसंख्यक होंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये जो IB जो धारा है इसका मान अल्प होता है, ठीक, माइनर वैल्यू होती है इसकी, इसके कंपेरिजन में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कलेक्टर C की, यानी संग्राहक धारा IC। इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि उत्सर्जक और आधार संधि अगर मैं आपसे पूछूं अग्र अभिनेत्र में है या पश्च अभिनेत्र में है, उत्तर अभिनेत्र में, तो किस में बताएंगे, जरा देखिए कि किससे बना हुआ है उत्सर्जक, N से। N किससे जुड़ गया, नेगेटिव से। किससे जुड़ गया, N नेगेटिव से जुड़ गया। और इधर ये जो B है, B किससे बना हुआ, P से। P किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से। तो चित्र से क्लियर है कि ये P प्लस से और N माइनस से, तो उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनेत्र में कार्य कर रही है। कौन से वृत्त में कार्य कर रही है, अग्र अभिनेत्र में कार्य कर रही है, ठीक है। अब इधर ही संग्राहक आधार संधि जरा देखिए, N से मिलकर बनी है, संग्राहक किससे जुड़ा है, प्लस से, यहीं पर क्लियर हो रहा है। और ये P माइनस से, यानी संग्राहक आधार संधि कौन सी अभिनेत्र में है, फर्स्ट अभिनेत्र में, ठीक है। अभी जब लिखेंगे तो उसको वहाँ पर मेंशन कर देंगे, फिर आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे संग्राहक किससे मिलकर बना हुआ है, संग्राहक आपका मिलकर बना हुआ है N अर्धचालक से।
एन अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक क्या होंगे? होल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो वो बहुसंख्यक होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस BCB वोल्टेज के धन सिरे से आकर्षित होंगे ना, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये आकर्षित जब होंगे वो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो आपको पता है जैसे I भी बह रही थी ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन BCB, ये जो लिखा है ना इसको क्लियर लिखो, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए ठीक है, BCB इधर लिखा है BEB, तो इसके धन सिरे से आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो फिर गति वो धारा उत्पन्न होगी और फिर धारा IC चली जाएगी ऊपर की दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो IC होता है, IC जो होती है संग्राहक धारा, ये दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, मतलब दो धाराओं को मिलकर ये बनती है। कैसे? एक इसमें होता है क्षरण धारा। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर में जो लीकेज करंट है या क्षरण धारा है वो क्या है? समझिए जरा, अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको नोट नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ। लीकेज करंट क्या होता है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जक वाले इलेक्ट्रॉन गति करते, इधर से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, आधार की ओर गति करेंगे। आधार की जो मोटाई होती है, चित्र में ही आप देख रहे होंगे कि उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में कैसी होती है? कम होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है? बताया मैंने आपको, सबसे अधिक किसकी होती है? संग्राहक की, कलेक्टर की, क्योंकि वो क्या होता है, चार्ज को, जो आवेश होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, उनको कलेक्ट करता है, इसलिए उसका जो शेप है वो ज़्यादा बड़ा रखा जाता है। ठीक है, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब आधार में आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आधार को भी पार कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, और कहाँ पहुँच जाते हैं? संग्राहक सी में। इधर को लीक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ में भरी है और वो लीक करके, यानी कोई उसमें होल हो गया तो लीक कर जाता है, उसको तो बोलते हैं ना लीक करना। यही सेम कंडीशन यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स से टक्कर हो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन टक्कर नहीं होती तो कहाँ पहुँच जाते हैं? वो संग्राहक में, यानी कि लीकेज कर गए। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो इधर पहले से प्लस लगा हुआ है, तो इधर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको आकर्षित करेगा ये प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से यहाँ पहुँचे तो उनको भी आकर्षित जब करेगा तो उनके कारण जो धारा बहती है उसको बोलते हैं लीकेज करंट, क्षरण धारा। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। इधर से जो इलेक्ट्रॉन है ये अब इधर क्रॉस कर जाएंगे आधार को पार करके, उनके कारण जो धारा बहेगी ट्रांजिस्टर में उसको बोलते हैं क्षरण धारा या लीकेज करंट। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, बस क्लियर हो गया। उत्सर्जक धारा क्लियर, आधार धारा, उसके बाद आपकी संग्राहक धारा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, बना लें, इस पर थ्योरी में लिखना है इसके, है ना। इसमें लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर देखेगा आपको, कोई टेंशन नहीं। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का
परिपथ चित्र। परिपथ चित्र दर्शाया गया, ठीक है। जिससे स्पष्ट है कि उत्सर्जक आधार संधि उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनेति में तथा क्रम अभिनेति में होती है, ठीक है। अतः उत्सर्जक में उपस्थित बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों पर BeV के ऋणात्मक सिरे के कारण BeV के ऋणात्मक सिरे के कारण क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल से प्रतिकर्षण बल लगने से प्रतिकर्षण बल लगने से इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हैं। आधार की ओर गति करते हैं, जबकि आधार के बहुसंख्यक होल उत्सर्जक की ओर गति करते हैं, जिससे परिपथ में उत्सर्जक धारा IE प्रवाहित होती है।
उत्सर्जक धारा उत्सर्जक धारा आई प्रवाहित होती है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए देखिए, लिख लिया पूरा। उसके बाद देखिए क्या, जैसे ही आधार में उपस्थित अल्पसंख्यक, अब यहाँ बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक की, आधार में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन बीईवी के धन सिरे से आकर्षित होकर धन सिरे पर पहुंचता है, उसी समय क्या होता है, आधार में एक होल उत्पन्न हो जाता है। उसी समय आधार में एक होल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो जिससे एक अल्पमान की आधार धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे ही समझाया था कि आधार में जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं वो बीईवी के धन सिरे से आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही धन सिरे पर पहुंचता है आधार का जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, उसी समय आधार में एक होल क्या जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और उस होल और उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अल्पमान की विद्युत धारा, जिसे हम क्या कहते हैं, आधार धारा आईवी के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, यानी आईवी होगी, आईई होगी। अब बात करते हैं संग्राहक धारा के लिए। ठीक है, जब उत्सर्जक के इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हैं,
की ओर गति करते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके क्या हो जाते हैं, संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र में पहुंचते हैं। ठीक है, इसको अपलोड कर लेंगे। इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।